सो हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आप सभी का स्वागत है आज के इस लेटेस्ट क्लास में दोस्तों। दोस्तों आज के इस लेटेस्ट क्लास में हम लोग हिंदी का 100 मार्क्स क्या है दोस्तों 100 मार्क्स का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसमें आज आपका कौन सा दोस्तों, आज आपका पार्ट 1 होने वाला है, ठीक है ना। आज और पार्ट 1 में हम दोस्तों कम से कम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप अपने दोस्तों के पास दोस्तों क्या कर देना, शेयर कर देना है और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है, ठीक है ना। तो आइए आज के इस शानदार क्लास को शेयर करते हुए आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने रखते हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों आज का शानदार क्वेश्चंस आपके सामने प्रकट है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा दोस्तों क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। कहता है कि बातचीत शीर्षक, क्या दोस्तों बातचीत शीर्षक के रचनाकार कौन है। यहाँ पे क्या दोस्तों रचनाकार होगा, ठीक है ना। रचनाकार पूछ रहा है, तो हमारा बातचीत के रचनाकार कौन है दोस्तों। तो हमने आपको पढ़ाया था, क्या थे, बालकृष्ण भट्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है हमारा कि उषा शीर्षक कविता के रचयिता कौन है। आप लोग बताइए कि उषा जो है कविता के रचनाकार, यानी कि कविता के रचनाकार कौन है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तो हमारा क्या होगा जाएगा दोस्तों, उषा के रचनाकार जो है शमशेर बहादुर सिंह होगा, ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इज द करेक्ट वन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। आप सभी इसी तरह दोस्तों कमेंट में आंसर देते रहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि अर्धनारीश्वर, क्या दोस्तों अर्धनारीश्वर शीर्षक के रचनाकार, अर्धनारीश्वर के शीर्षक की रचनाकार कौन है। आप लोग बताइए। तो हमने आपको पढ़ाया था, वो हमारे कौन है दोस्तों, दिनकर साहब है। क्या है दोस्तों, दिनकर साहब, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर, ठीक है। आइए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या कहता है हमारा अगला क्वेश्चन। कहता है कि प्रेम के पीर, वाह क्या अच्छा क्वेश्चन आया है। क्या कि प्रेम के पीर के कवि कौन है। ये आपका दोस्तों कौन है, तो हमारा मलिक मोहम्मद जैसी, यानी कि मलिक मोहम्मद जैसी, यानी कहने का मतलब क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। कहता है कि रोज, क्या दोस्तों रोज शीर्षक कहानी के लेखक, आप लोग बताइए कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। तो हमने बताया था अज्ञे साहब थे, ठीक है दोस्तों, अज्ञे, ठीक है ना। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे इनका पूरा नाम है, ठीक है। आप लोग दोस्तों आज की इस क्लास में बने रहिएगा। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन हमने आपके लिए लाए हैं, और आप लोग शेयर जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों आप लोग उतना करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता क्या अगला क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है। तो बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग आंसर दीजिए कि कौन सा रचना जो नहीं है। तो हमारा क्या दोस्तों झरना जो है इनकी रचना नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन कहता है कि पंच चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी का नाम है। आप लोग बताइए इन चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी का नाम क्या है। हमने आपको पढ़ाया था कि इनके द्वारा जो रचित कहानी है उस कहानी का नाम है उसने कहा था, ठीक है ना, उसने कहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए भैया, ठीक है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर कहता है भाई कि हमारा कि श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था। बताइए श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था, आप लोग बताइए। तो हमारा किस पर किया था दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कंस पर किया था। कंस पर हमारा श्री कृष्ण भगवान ने आक्रमण किया था, ठीक है ना। आप लोग को ये बात पहले से भी पता होगा, ठीक है ना। सारे क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है ना। आपका लिटरेचर से है और आप लोग को पता होगा सारे का आंसर, ठीक है ना। निम्नांकित में से कौन से रचनाकार बिहार के हैं। आप लोग बताइए दोस्तों कि कौन से जो कवि हैं हमारे बिहार के, हमारे बिहार के में उनका जन्म हुआ। तो हमारे कौन से कवि दोस्तों, तो रामधारी सिंह दिनकर, क्या दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर जो है वो हमारे कहाँ के हैं दोस्तों, रहने वाले बिहार के थे, ठीक है ना। आइए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है कि तुलसीदास अपना पेट कैसे भरते थे। आप लोग बताइए दोस्तों, हमने आपको पढ़ाया था कि तुलसीदास अपना पेट कैसे भरते थे। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। तो हमारे कविताएं करके भरते थे, कथावाचन से भरते थे, कि राम श्री राम का नाम लेकर करते थे। आप लोग बताइए कैसे जो है अपना उदर भरते थे, यानी उदर यानी पेट जो है अपना भरते थे जैसे। तो वो लोग वो क्या करते थे दोस्तों, राम श्री राम का नाम लेकर वो अपना पेट भरते थे, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है हमारा कि शिक्षा, क्या दोस्तों शिक्षा जो है शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है, यानी कि शिक्षा जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो हमारा किसके द्वारा लिखा गया है दोस्तों, तो जे के कृष्णमूर्ति द्वारा लिखा गया, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन कहता है कि गाँव का घर कविता के कवि थे, यानी कि गाँव का घर किसके द्वारा लिखा गया है। तो हमने आपको बताया था ट्रिक के दोस्तों कि गांव का घर, यानी कि गांव के घर में क्या होता है दोस्तों, ज्ञानेंद्र पति रहते थे। ठीक है ना, ज्ञानेंद्र पति, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा बच्चा, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट वन आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है ना। आप लोग कमेंट में बताइए क्या आप लोग को सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस आपके लिटरेचर से हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को सारे क्वेश्चंस समझ में अच्छे से आ रहे होंगे। ठीक है। कहता क्या है कि ओ सदा निरा शीर्षक में किस महापुरुष की चर्चा है। आप लोग बताइए कि इस जो है कविता में किसके महापुरुष की चर्चा की गई। क्वेश्चन नंबर 13 का आप लोग जवाब दीजिए। तो हमारा किसकी दोस्तों, तो ओ सदा निरा में हमारे महात्मा गांधी के गुणों के बारे में वर्णन किया गया। ठीक है ना। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चा, बी हो जाएगा। कहता है कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। आप लोग बताइए कि भगवान श्री कृष्ण जो थे किस कवि के पूज्य थे। तो हमारे कौन से दोस्तों, सूरदास ने ही इनके पूज्य थे। ठीक है दोस्तों, कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा एक। इनके आंख ना होने के बावजूद भी भगवान श्री कृष्ण के बारे में इन्होंने एक बहुत अच्छी अच्छी बातें कही थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जूठन शीर्षक की विद्या है। अच्छा, जूठन के किस विद्या में लिखा गया दोस्तों, कैसी है, कहानी है, शब्द चित्र है, आत्मकथा है, क्या है। आप लोग बताइए 15 का राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जूठन एक प्रकार का कहानी है। अच्छा, आप लोग बताइए कि जूठन शीर्षक जूठन जो है किसके द्वारा लिखा गया। आप लोग कॉमेंट में बताइए। तो बच्चा लोग बताइए तो मेरे भाई कि कॉमेंट में आप लोग बताइए कि जूठन जो है किसके द्वारा लिखा गया। ठीक है ना। अगला क्वेश्चंस क्या कहता है अगला 16 नंबर कि जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कृति क्या है। आप लोग बताएं 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो कमायनी जो था हमने आपको पढ़ाया था कि जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कृतियां हैं। ठीक है ना। ये आपको जितने सारे क्वेश्चन हमने आपको क्लास में बताए थे आप लोग को नोट कर लेना था। ठीक है ना, और आप लोगों ने नोट किया भी होगा उम्मीद करता हूँ। 17 नंबर क्वेश्चन की निम्नांकित में कौन अज्ञेय का उपन्यास नहीं, यानी कि सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञेय जी का जो है इन निम्न में से कौन सा उपन्यास जो है उनके द्वारा नहीं लिखा गया। तो हमारा दोस्तों त्रिवेणी जो है उनके द्वारा लिखा नहीं गया। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा। कहता है कि मुक्ति बोध का जन्म कहाँ हुआ था। मुक्ति बोध का जन्म हुआ था, आप लोग बताइए 18 का। तो मुक्ति बोध का जन्म जो है दोस्तों हमारा कहाँ था, वो हमारा था श्योपुर में था। ठीक है ना, श्योपुर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है कि मालती किस शीर्षक, क्या दोस्तों मालती जो है किस शीर्षक की पात्रा है, यानी कि कौन से कहानी में इसका भाग है। ठीक है, बताइए। तो हमारा क्या दोस्तों, रोज होगा, ओ सदा नीरा होगा, जूठन हो गया, तिरछ होगा। आप लोग बताइए 19 का। तो हमारा रोज की, ठीक है ना, इसी कहानी के यह मालती जो है पात्र है। सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु का कारण था, क्या था दोस्तों, सुभद्रा कुमारी जो थी चौहान, उसकी मृत्यु का कारण क्या था। आप लोग बताइए। तो हमारा क्या था दोस्तों, एक बेचारी कार एक्सीडेंट में उनकी जो था देहांत हो गई थी। और अच्छा, सुभद्रा कुमारी चौहान जो है कौन से कविता लिखे हैं दोस्तों, तो हमारे कौन से लिखे हैं, पुत्र वियोग। क्या दोस्तों, पुत्र वियोग, याद रखिएगा। ठीक है ना, ये सारे क्वेश्चंस आपको याद रखने हैं। ठीक है, यानी कि पुत्र वियोग हो जाएगा। कहता है कि रजनीश का संधि विच्छेद क्या होगा। आप लोग बताइए दोस्तों कि रजनीश का संधि विच्छेद। अब आप लोग का ग्रामर सेक्शन आ गया दोस्तों। तो हमने आपको पढ़ाया था रजनी और प्लस में इस हो जाएगा हमारा रजनीश, यानी कि ए क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, रजनीश का संधि विच्छेद। ठीक है, कहता है पावन का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, पावन का संधि विच्छेद आप लोग को बताना है। तो हमारा क्या होता है, पौ जोड़ अन, यानी कि पौ जोड़ अन आपको कौन सा ऑप्शन, पा जोड़ वन नहीं होगा, पावन नहीं होगा, पो जोड़ अन ये तो होगा नहीं, यानी कि पौ जोड़ अन होगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, आइए बच्चा अगला 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 23 का था कि सत्कार का संधि विच्छेद बताइए। दोस्तों आप लोग बताइए कि सत्कार का संधि विच्छेद क्या होगा। तो हमारा सत्य प्लस में कार हो जाएगा सत्कार, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विद्यालय का संधि विच्छेद क्या। दोस्तों विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो विद्या जोड़ आलय। अच्छा विद्या आलय का मतलब क्या होता है, आप लोग कमेंट में बताइए तो दोस्तों कि आलय का मतलब क्या होता है। जैसे हिमालय हो जाता है, विश्वविद्यालय हो जाता है, इसका मतलब क्या होता है। आइए अगला क्वेश्चन कहता है कि दिनेश का संधि विच्छेद बताए। तो दिन प्लस ईस क्या दोस्तों, 25 का राइट आंसर हो जाएगा दिन प्लस ईस हो जाएगा। तो दिन प्लस ईस कौन सा, ऑप्शन नंबर ए वाला जो हो जाएगा ना हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कहता है अगला क्वेश्चन कि आगमन में कौन सा उपसर्ग है। उपसर्ग का मतलब जो पहले लगा होता है, ठीक है ना। तो आगमन में आपका कौन सा उपसर्ग है दोस्तों, तो हमारा आगमन में आ उपसर्ग है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी इज द करेक्ट आंसर। पूर्णिमा के कौन सा, पूर्णिमा में यहाँ पे में हो जाएगा दोस्तों। पूर्णिमा में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय का मतलब दोस्तों जो हमारे क्या होता है उसके पीछे लगा होता है, जो पीछे में होता है उसे प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों पूर्णिमा में, तो यानी कि राइट आंसर हमारा 27 का क्या हो जाएगा दोस्तों, ईमा। ऑप्शन नंबर क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जलज कौन सा समास है। अच्छा जलज, जलज का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप लोग बताइए कौन सा, और यह कौन सा समास है। तो हम लोग को बताना है दोस्तों तत्पुरुष समास। अच्छा दोस्तों आपने विद्यालय आलय का मतलब नहीं बताया, बताइए दोस्तों कि आलय का मतलब क्या होता है। तो आलय का मतलब दोस्तों हम आपको बता दें, आलय का मतलब हमारा घर होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो आप लोग याद रखिएगा, जैसे पूछता है ना विद्यालय हो गया, हिमालय हो गया, तो आलय जैसे कि विद्या और आलय यानी कि विद्या का घर कहा जाता है, उसे हम लोग विद्यालय कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 28 का आता है कि जलज कौन सा समास है। 28 का बताइए तो जलज कौन सा, तो दोस्तों तो हमारा तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। कहता है देवालय कौन सा समास है। दोस्तों आप लोग बताइए कि 29 का देवालय कौन सा समास है, तो ये भी हमारा तत्पुरुष समास है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी है। कहता है लंबोदर में कौन सा समास है। दोस्तों आप लोग बताइए तो लंबोदर लंबा है उधर जिसका, जिसे हम लोग लंबोदर कहते हैं और इसे भगवान गणेश को सूचित किया जाता है। तो हमारा कौन सा समास है दोस्तों, बहुब्रीहि समास है, ठीक है ना। कहता है कि रात दिन कौन सा समास है। आप लोग बताएं कि रात दिन 31 का क्या हो जाएगा, तो हमारा द्वंद्व समास है, यानी ऑप्शन नंबर सी। ये सारे क्वेश्चंस इजी हैं, इसलिए हम आपको फास्ट करा रहे हैं, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कहता है कि प्रतिदिन, प्रतिदिन जो है कौन सा समास है दोस्तों, तो 32 का हमारा हो जाएगा अव्ययी भाव। प्रतिदिन जो है हमारा कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। अच्छा आग का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। व्योम होता है, प्योज होता है, अग्नि होता है, पीयूष होता है। पीयूष नहीं होता है, अग्नि होता है, ठीक है ना। आप लोग याद रखिएगा अग्नि का मतलब ही आग होता है। ईश्वर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है दोस्तों, तो ईश्वर का आपका क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए 34 का। तो 34 का हमारा परमात्मा है, परमात्मा को ही हम लोग क्या कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कि अंधकार का विलोम क्या दोस्तों, अंधकार, अंधकार का विलोम क्या होता है। तो अंधकार यानी कि अंधकार का उल्टा पूछ रहा है, तो 35 का क्या हो जाएगा, अंधकार का हमारा प्रकाश हो जाएगा, प्रकाश। अंधकार का मतलब अंधेरा, प्रकाश का मतलब उजाला। अदेह का विलोम, अदेह का विलोम बताइए दोस्तों, तो 36 का क्या हो जाएगा, अदेह का विलोम। तो अदेह का विलोम हमारा सदेह हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। गोरा का विलोम क्या होगा, काला होगा। गोरा का विलोम 37 का क्या दोस्तों, काला ही होगा ना, हाँ काला। ठंडा का विलोम क्या होगा, गर्म होगा। कहता है दिवाकर का विलोम क्या होगा, बताइए तो 39 का दिवाकर का विलोम तो हमारा निशाकर होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए साधारण का विपरीतार्थक शब्द यानी कि उल्टा बताइए तो साधारण का असाधारण होगा। देखते हैं कितना इजी इजी क्वेश्चन जो हमारा बोर्ड एग्जाम में सेट होता है। और मॉडल पेपर जो हमने आपके दोस्तों लाए हैं ये आपको एकदम फाइनली जो होता है ना बीएससीबी पर आधारित, ठीक है ना। ये आपका जो 2025 में होने वाला है उस पे आधारित हमने आपके लिए क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है। आप लोग एकदम नहीं गड़बड़ाइएगा, ठीक है ना। अगर आप लोग आज कहते हैं तो हम लोग 100 क्वेश्चंस भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको मैं इसलिए चाहता हूँ कि आप लोग कम समय में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को आप लोग पढ़िए ताकि आप लोग को भी फ़ायदा हो सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि जिसका आचरण अच्छा उसके लिए एक शब्द होता है सदाचारी। बलवान सबल क्या होगा हमारा, बताइए तो 41 का क्या होगा,
जिसका आचरण अच्छा होता है तो हम लोग उससे क्या कहते हैं दोस्तों, सदाचारी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। जिसके पास धन होगा, अच्छा जिसके पास धन होगा उसके लिए एक शब्द क्या होगा दोस्तों, निर्धन होगा, ए हो नहीं सकता, निर्दयी होगा, कठोर यानी जिज्ञासु, क्या होगा 42 का, तो हमारा निर्धन हो। जिसके पास धन हो, नहीं दोस्तों यहाँ पे धन ही होगा ना, धनी। जिसके पास धन होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा धनी कहलाएगा। निर्धन का मतलब क्या, जिसके पास धन नहीं हो। कहता है घोड़ा बेचकर सोना, मुहावरे का अर्थ यानी कि गहरी नींद में सोना, निश्चिंत होना, आधुनिक मुनाफा कमाना, क्या होगा 43 का, तो हमारा निश्चिंत होना। घोड़ा बेच कर सोच रहे क्या, इसका मतलब कोई फिक्र नहीं उसको, 43 का बी हो गया। चैन चैन की बंसी बजान मुहावरा का अर्थ है, 44 बताए। चैन की बंसी बजान का मुहावरा का अर्थ क्या है, यानी कि सुखी होना, यानी कि चैन की नींद सो रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे बेचारा सुखी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राई का पहाड़ बनना मुहावरा का अर्थ है। इसको दोस्तों, ये सब जो दोस्तों मुहावरा होते हैं हमारे गांव में भी प्रचलित होते हैं। आप तो इसमें से ज़्यादा तो मुहावरा अगर आप लोग को याद होगा तो अच्छे से बन रहा होगा। ठीक है ना, 45 का क्या होगा दोस्तों कि राई का पहाड़ बनना मुहावरे का क्या अर्थ होता है दोस्तों, तो 45 हमारा क्या हो जाएगा, छोटी बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहना। ठीक है ना, होता ना कोई गांव में कोई एक ज़्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट केस भी नहीं है और उसको क्या होता है लोग बहुत बड़ा बना देते हैं। ठीक है ना, हल्ला गुल्ला कर कर, ठीक है, वो इसी को कहा जाता है। कहता है हाथ पाँव मारना। हाथ पाँव मारना का मतलब क्या होता है, प्रयास करना, पिटाई करना, नींद नदी में तैरना, इशारा करना। तो हमारा क्या हाथ पाँव मारना का मतलब होता है 46 का क्या हो जाएगा, हमारा प्रयास करना यानी अटेम्प्ट करना हो जाएगा। दोस्तों आप लोग प्रयास करेंगे ना, हाथ पाँव मारना है ना, इस बार 2025 के एग्जाम में तो हाथ पाँव मारिए कैसे भी करके, नींद त्यागी है, क्या होगा ज़्यादा सोइएगा तो कैसे पास होइएगा। कहता है 47 हवा में बातें करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। 47 का कि हवा में बातें करना है, कोई होता ना कि हवा में बात कर रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है और वो बात कर रहा है, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, बहुत तरक्की करना, उसे बहुत तरक्की करना कहते हैं। कि धर्म का विशेषण है, बताइए दोस्तों, तो धर्म का विशेषण क्या होगा दोस्तों, तो हमारा धार्मिक होता है। राष्ट्र का विशेषण क्या होगा, राष्ट्रीय होता है, क्या होगा बताइए तो दोस्तों 49 का, तो हमारा राष्ट्रीय होता है। चरित्र का विशेषण क्या होता है, तो चरित्र का चरित्रक होता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के क्लास में हमने कितने क्वेश्चंस किए, हमने टोटल दोस्तों क्या दोस्तों, टोटल हमने 50 क्वेश्चंस किए। ठीक है ना, 50 क्वेश्चंस हमने आज की इस क्लास में कंप्लीट किए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको 50 जो है MCQs हमारे द्वारा आज कराया गया, आप लोग को सभी का सभी कंप्लीट हो चुका होगा दोस्तों। क्या हो चुका होगा, कंप्लीट हो चुका होगा। और अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग पार्ट 2 जब लाएंगे ना, उसमें हम लोग बचे कुछ और 50 ऑब्जेक्टिव जो है आपके लिए सिलेक्ट किए हैं, वो भी हम आपके लिए पूरा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप लोग जा रहे हैं तो कम से कम दोस्तों अपने दोस्तों के पास इसे शेयर, अगर वीडियो को अगर देख लियो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करना प्लीज़ दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करेगा हम आपके लिए उतना दिन रात खड़े रहेंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो आप लोग बस सपोर्ट कीजिए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। ठीक है ना, मिलते हैं अगले क्लास में, टेक केयर।